बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कहाँ तक पहुँच गए थे? अकाउंटिंग हेड्स कर रहे थे। कितने हेड्स कर लिए थे? एक। कौन सा? डब्बा खोला था, डब्बे में क्या मिला था? एक नॉन करंट एसेट और अभी करंट एसेट्स वाले पोर्शन देखना है। अभी मिठाई का हमने डब्बे का एक साइड देखी है, वहाँ चमचम, रसगुल्ला और बर्फ़ी वगैरह पड़ी हुई थी। अब उधर जाने देंगे लड्डू, बालूशाही, बतीसा, मेसू। चलो आओ, हमें मैं लेके जाता हूँ मिठाई के डब्बे में। इधर ही रहने दें अंसारी साहब, हम दाल में ही सही हैं। हॉस्टल का भिंडी का शोरबा खा खा के माशाल्लाह सेट हो गए हैं। चलो बच्चों, एक वक्त आएगा तुम्हारा रोज़ का खाना ही पीसी में हुआ करेगा इंशाल्लाह। सुबह भी मीटिंग, शाम भी मीटिंग। सुबह का पैक करवा के ले जाया करना, ठीक है? या रात को इतना खा लेना कि नाश्ते की ज़रूरत ना हो, ठीक है? आओ भाई, लाइफ ग्रेटर देन, शाबाश, और लाइफ लेस देन, इक्वल टू, इन्हें कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। जी, यही थे। ओके हो गया बेटा? इनकी लाइफ होती है 1 साल से। अब 1 साल से कम लाइफ हो तो उन्हें क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। अब जरा ध्यान से, वो याद है परसों मैंने कहा था, अगर छोटा बच्चा चूल्हे की तरफ जा रहा हो तो अम्मा डरा देती है, बताती नहीं है कि आग क्या होती है। ऐसे ही करंट एसेट्स आगे चल के पता चलेंगे। अभी मैं सिर्फ लिस्ट डाउन करूंगा, फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये सारे करंट एसेट्स अपने पूरे जाओ जलाल के साथ तुम्हारे दिमागों में बैठ चुके होंगे इंशाल्लाह, ठीक है? चलो, पहला होता है स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। फिर डेटर, जी इसमें बी साइलेंट होता है, डेटर, बी साइलेंट है, DEBTOR, डेटर। इसको ट्रेड रसीवेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड रसीवेबल। अभी सिर्फ नाम याद रखने हैं। इसको अकाउंट रसीवेबल भी कहते हैं। क्या? अकाउंट रसीवेबल्स, अकाउंट रसीवेबल। ट्रेड रसीवेबल, रसीव से रसीवेबल्स। प्री पेमेंट्स। क्या बोला? प्री पेमेंट्स। फिर एडवांसेस। क्या बोला? एडवांसेस। फिर कैश एट बैंक। क्या बोला? कैश एट बैंक। फिर कैश इन हैंड। फिर क्या बोला? पेटी कैश। क्या बोला? पेटी कैश, पीटी कैश कह दें, पेटी कैश कह दें, गोरे की लैंग्वेज या जैसे मर्जी कह दें, बस मुंह थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिएगा। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। हैंड, हाथ भाई साहब, जेब, जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं पंजाबी में, क्या कहते हैं जेब को? बोजी। ये लो भाई,
ठीक है वैसा। तो जो तुम्हारी जेब में है उसे कैश इन हैंड कहते हैं। बच्चियों ने जेब नहीं लगवानी है बाय में, उन्होंने पर्स पकड़ के चलना है, ठीक है। अब आय में लंबी सी जेब लगाई हुई है, कहीं फंक्शन में जा रही है, उसी के अंदर ड्रम स्टिक डाले जा रही हैं, विंग्स डाले जा रही हैं, ना कोई तलाशी होनी है ना कुछ, ये आज़ाद है यार, जहाँ मर्जी जेब में डाल के कुछ भी ले जाए। आओ बच्चियों, स्टॉक, डेटर, प्री पेमेंट, एडवांसेस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और 1 बाय 1 सारा आता जाएगा। ये दो तो तुम्हें पता है। जो हमारी शॉप के काउंटर में कैश ड्रॉर में पड़ा हुआ है वो कैश इन हैंड है, और जो अहमद शॉप के बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है वो कैश एट बैंक है। बस ये दो बातें अभी तुम्हें याद है, बाकी मैं सिखा लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं इधर वापस आऊंगा थोड़ी देर के बाद, जरा लाइबिलिटी में चलते हैं। उधर अपनी दोस्त बैठी हुई है, आओ। यार क्या हो गया कि तुम तो बैठी हुई है साथ ही ऐसे घूरे मार रहे हो, मौलवी साहब खैर है? यार मुझारा मौलवी भी हर जगह ही फंसता है। चलो उम्मीदें बाहर रख। लिखो लिखो बच्चियों, लड़ना नहीं है प्लीज। ये बिरयानी की बोटी नहीं है जिस पर लड़ रही हो। लाइबिलिटी। अब सुना भाई, आजकल पाकिस्तान जिससे मांग रहा है ना वो कह रहा है 3 महीने में देगा तो ले ले, नहीं तो निकल शाबाश। इसका मतलब पाकिस्तान के पास जितने लोन्स हैं उनकी लाइफ 12 महीनों से कम है। और अगर आज बाइडन अलाउंस दे दे हमें, और IMF का MD जो है वो गोरी चिट्टी मोटी, ठीक है, मुझे शबाशिर मिलने गया था यार, क्या बात है यार, ठीक है, मुलाकात के बाद ही तो पैसे दिए उसने। शबाशिर ने कहा होगा तेरी मेहरबानी मैं लूट जाऊंगा, ठीक है, इलेक्शन होने वाले हैं, तेरी मेहरबानी मेरी बहन बन जा, मुझे पैसे दे दे बस, ठीक है। अब सुना भाई, जो भी थी ना हमारी रिश्तेदार, ना हमें उसे नाम याद है, अगर कहीं वो मैडम शहबाज शरीफ भाई की गवर्नमेंट को 40 साल के लिए 500 करोड़ डॉलर दे दे, 5 अरब ही बनेंगे, 5 अरब डॉलर दे दे कितने साल के लिए, तो शहबाज शरीफ तो आज सोएगा, 1 हफ्ते के बाद उठेगा। इतनी उसे सुकून की नींद आएगी। कह सकता हूं इस लाइबिलिटी की लाइफ 12 महीने से ज्यादा है। और अगर सऊदीया 2 महीने के लिए लोन दे तो उसकी लाइफ 12 महीने से, तो जैसे एसेट की लाइफ 12 से ज्यादा और 12 से कम, या साल से ज्यादा साल से कम है, तो लाइबिलिटी की लाइफ भी साल से ज्यादा भी हो सकती है और साल से कम भी हो सकती है। ओके हो गया। चलो MCB से लोन लेते हैं। लोन फ्रॉम MCB 5 साल के लिए लिया है भाई। बताओ जी कौन सी लाइबिलिटी है? मुस्लिम कमर्शियल बैंक बच्चों ग्रेटर देन 1 ईयर है, तो इसे कहेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या कहेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी। भाई साहब साथ वाले बच्चे से 2 अरब रुपए लो जरा 3 साल के लिए, ले लिए। इसे क्या कहूं? लोन फ्रॉम, इसका नाम क्या भाई का? शामी। मुश्किल नाम ना रखिए यार, क्लास में इजी इजी नाम। शमी कह दूं या शामी बर्गर कह दूं? लोन फ्रॉम शामी फॉर कितने साल के लिए लिया है? शामी से 3 साल के लिए। समझाना ये था कि बैंक से भी ले सकते हैं लोन और किसी दोस्त से भी ले सकते हैं। ये सारे पॉलिटिशियन या जरदारी भाई से लोन लेते हैं या जहांगीर तरीन से लेते हैं। इनका एक छोटा भाई भी है अलीम खान, कुछ उससे ले लेते हैं। ठीक है भाई साहब, तो कभी बैंक से ले सकता हूं, कभी किसी दोस्त से ले सकता हूं। अगर 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए लिया तो नॉन करंट, और अगर 12 महीने से कम टाइम के लिए लिया तो करंट। तो लिखो कुछ करंट लाइबिलिटीज होती हैं। शामी बंदा है बीबी, शामी बंदा है। अब शिमी कहूं या शमीम कहूं? कमाल हो गया, शामी बंदा है यार बेटा। करंट लाइबिलिटी। बच्चियां भी बॉयज के नाम पे अजीब ही हो जाती हैं। चलो
करंट लायबिलिटी। लोन फ्रॉम HBL, लोन फ्रॉम HBL, लेकिन जालिम ने सिर्फ 8 महीने के लिए दिया है। कितने महीने के लिए? आप बताओ ये कौन सी लायबिलिटी है? ये करंट है। रूममेट से मांग मांग मिन्नते तरले कर कर असलम से बच्ची ने नहीं, असलम से, वो खुद ही कह रही है ना 100 रुपए, असलम से अहमद बुक शॉप वालों ने 100 रुपए लिए हैं 12 महीने के लिए। बताएं जी, करंट लायबिलिटी। तो अगर लोन वापस करना हो 12 महीने के बाद तो नॉन करंट, 12 महीने के अंदर करना हो तो करंट। यहां तक ओके हो गया? क्लियर? अब आ जाओ जरा, भाई साहब कोई बच्चा तस्वीर लेके भेजे इधर, मैं सीरियस हूँ। कोई लड़का तस्वीर लेके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे जल्दी से, एक बच्चा। नहीं प्राइवेसी तो नहीं है, नहीं ये नहीं कह रहे, वो कह रहे मुझे भी देखने दो। हमें भी देखो, सारे देखने की चीजें बार बार देखो। हाँ हाँ तस्वीर भेज दो जल्दी से, ये रजिस्टर दे दो भाई। मैं हूं ना एडमिन गधे। अच्छा मैं अपने मोबाइल से लूं। अब मेरे ग्रुप ही सैकड़ों होंगे, मैं कहाँ तुम्हें ढूंढता फिरूंगा। प्राइवेसी उठा दूं ताकि तुम उसमें अजीब अजीब तस्वीरें भेजते रहते हो। 32 और 33 है ना? इंग्लिश में 33 कहते हैं, उर्दू में 33 ही कहते हैं। अंग्रेज, एक तो गंदमी अंग्रेज बहुत आ गए लाहौर में। कोई बच्चा जल्दी से उसमें मैसेज डाले तो कि सामने आ जाएगा वो ग्रुप मेरे। बहुत ज़्यादा ग्रुप्स है मेरे। सॉरी 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 माज, कहाँ से आ गया जब प्राइवेसी लगी हुई है। देख किसी और को ना भेज दिया हो भाई साहब, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी यार। उसमें दिल भी बना हुआ है तेरे, वो देख नीचे हार्ट बना हुआ है। अल्लाह खैर करे भाई साहब, ये उम्र और ये करतूत। अब्बे को पता चल गया ना क्लासेस में ये चीज चल रही है तो लग पता जाओ। 33 आ गया, 33 नहीं 32 हो तो 32 आ गया मैं आ गया भाई, मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यही है ना? चलो तस्वीर भी तो नहीं ली कभी यार, क्या कर सेल्फी लेके क्या करना, उम्र गुजर गई भाई साहब। आ जाएगा ना? चलो भाई आ गई भाई तस्वीर। आजकल में मेरे छोटू के ना पेपर हैं तो वो बेचारा तैयारी के लिए चला गया। आ गई तस्वीर? आ गई ना? चलो जल्दी से कॉपी करें। चौधरी साहब आपकी वजह से इतनी मॉडरेशन हुई है। अगर लोन लिया और 1 साल के बाद वो ड्यू होगा तो उसे कहेंगे कि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। अगर लोन लिया और वो ड्यू 12 महीने या 1 साल से कम या 1 साल में हो जाएगा, यानी पेएबल हो जाएगा, तो कहेंगे इसकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम है, तो ये करंट लायबिलिटी हो जाएगी। यहां मैंने कितने टाइम के लिए लोन लिया? यहां लाइफ 1 साल से, तो क्या बनी? यहां या इसी में फॉल करते हैं, कौन सी लायबिलिटी बनी? क्लियर भाई? वेलकम बेटा। अब परचेजेस वाले पेज पे आए बेटा, परचेजेस वाले पेज पर, परचेजेस वाले पेज पर आ गए। बातें नहीं बच्चियों प्लीज पढ़ाने दीजिए, ये बड़ी क्रूशियल क्लासेस होती हैं क्योंकि इसने बेस बनानी होती है। कल इल्मी बुक डिपो और प्रिंस बुक डिपो से
बिल कितना बना था? 28,60,000, 28,30,000। चलो 28,30,000। अब इतनी जेबों वाले मैंने कपड़े पहने हुए थे, सारी जेबों में से देखा तो 25 लाख कैश निकला। कितना दे दिया भाई? दे दिया। चलो अज्यूम करता हूं पहले 28,30,000 ही कैश निकला। जेबें मेरे पास बड़ी बड़ी थी, बोरियां थी, शायद नहीं। अब सारे 28,30,000 दिए, 10-10 वाले नोट थे। अब इल्मी बुक डिपो वाले की पूरी टीम, ये सेल्समैन 10-10 के नोट गिन रहे हैं। मैंने सामान उठाया, मैं इधर आ गया। कह सकता हूं मैंने कैश देकर गुड्स खरीदी, मैंने रीसेल पर्पस के लिए गुड्स खरीदी। रीसेल पर्पस के लिए गुड्स खरीदना हो तो इसे परचेजेस कहते हैं। मैंने कैश में पेमेंट की, इसलिए इसे कैश परचेजेस कहेंगे। क्या कहेंगे? कैश परचेजेस। तो परचेजेस की दो टाइप्स हैं। एक टाइप को क्या कहते हैं? कैश परचेजेस। दो बुनियादी रूल याद रखना जिंदगी में, पूरे सीए में। जब हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो हम पाकिस्तान में नहीं है, और जो एसिड हम खरीद रहे हैं वो चाइना का नहीं है। मैं सीरियस हूं। जब अकाउंटिंग सीख रहे हो तो हम पाकिस्तान में नहीं है, हम पाकिस्तान को जानते ही नहीं जब हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तुम्हारे वहमो गुमान में भी पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, वरना अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट कोलैप्स कर जाएंगे। और दूसरी बात, एसिड खरीद रहे तो चाइना का नहीं है, जापानीज, मलेशियन, कोरियन। ओके, अब सुनो, पूरी दुनिया में कस्टमर कैश दे या चेक दे, सप्लायर को कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए कैश और चेक बराबर है। पाकिस्तान में कोई कहे यार ये ले चेक, तो इसका मतलब है कि भाई साहब के साथ चूना लगने वाला है। चूना लगने वाला नहीं, कैसे लग गया वो इन पाकिस्तान। अब बताओ, इल्मी वाले का चेक दे दूं 28,30,000 का? और यही तो कह रहा हूं, हम पाकिस्तान में नहीं है ना, तो इल्मी बुक डिपो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है। अहमद बुक शॉप भी बाहर है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बाहर हूं। तो जब सब कुछ बाहर है और मैं गुड्स खरीदूंगा तो चेक दे दूंगा। ले लिया सप्लायर ने चेक, भाई ले लिया। इसको भी कैश परचेजेस कहते हैं। इसको भी, ये पेंसिल ना कर भाई, जो भी है पेंसिल ना कर, पेंसिल रख दे या एक दफा है उसे प्रेस कर दो, दोबारा ना करना। तो फिर पूरी अकाउंटिंग में कैश दूं या बैंक दूं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं है। इल्मी बुक डिपो बाहर के किसी मुल्क में है। ओके हो गया? अच्छा जी, अब अगली बात सुनो। 28,30,000 की शॉपिंग की, कुछ नहीं है, खाली। अब मैंने उसे कहा भाई अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं अगले पिछले कई सालों के साथ इसके साथ कारोबार कर रहा हूं, क्या मेरी और यार पेंसिल ना करें बच्चे, कौन है? नहीं बेटी नहीं नहीं, ये ठा ठा खेती की तो फिर बेटा कल को तो कहेगी रस्सा टप्पन भी करना है। पकड़ी गई बच्ची। भाई ठा ठा ना करिए, मेरे कान में लगती है, मैं पढ़ा नहीं पाता। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों। क्या पता होती है? हाँ, मेरे पास पैसे है नहीं। मैंने कहा भाई इल्मी बुक डिपो वालों गुड्स दे दो, मैं पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो कह सकता हूं मैं वादा दे आया, गुड्स ले आया। वादे को इंग्लिश में प्रॉमिस कहते हैं। कह सकता हूं मैं उधार पर खरीद कर लाया। पाकिस्तान की तो हर दुकान पे लिखा हुआ है कश्मीर की आजादी तक, अब लिखा हुआ है इलेक्शन तक उधार बंद है। अब क्या लिखा हुआ है? इलेक्शन तक उधार बंद है। तो कह सकता हूं मैं उधार पर खरीद कर लाया। भाई उधार पर खरीद कर लाया। उधार पर खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। क्या कहते हैं? तो लिखो परचेजेस कितनी तरह की, एक कैश परचेजेस और एक क्रेडिट परचेजेस। आइए इसी तेज करें। एक कैश पर छोड़ दें आप, रहने दें। एक कैश परचेजेस और एक, इसमें क्या हुआ? गुड्स ली, पैसा दिया। क्या कहा? यहां गुड्स ली, वादा दिया। गुड्स ली, वादा दिया। पाकिस्तान में वादे का मतलब
जो पूरा ही ना हो, लेकिन हम तो पाकिस्तान में, तो फिर पूरी दुनिया में वादे का मतलब, इसलिए हदीस का मफहूम है। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती को किसी जगह आने का कहा, अल्लाह के हबीब वहाँ पहुँच गए, अल्लाह के हबीब इंतज़ार करते रहे, 2 दिन या कमी पेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए 3 दिन गुजर गए, वो शख्स नहीं आया, वो शख्स नहीं आया। जब वो बेध्यानी में 2 या 3 दिन के बाद वहाँ गुजरा तो अल्लाह के हबीब जो है वहाँ इंतज़ार फरमा रहे, तो कहा अल्लाह के हबीब आप यहाँ पर? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिसका मफहूम है आपने मुझे टाइम दिया था यहाँ आने का। तो वो क्या कहने लगे, मैं तो भूल गया। इसलिए तो कहते हैं कि मुसलमान वादा करके भूलता नहीं है, छोड़ता नहीं है, धोखा नहीं देता मुसलमान, झूठ नहीं बोलता। मुसलमान बेनमाजी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान शराबी हो सकता है, लेकिन वो धोखा देने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह के हबीब ने 2 क्वालिटीज़ बताई हैं मुसलमान की, कि मुसलमान में ये 2 चीज़ें नहीं हो सकती, एक वो झूठ नहीं बोलता और एक वो धोखा नहीं देता। अल्लाह करे मेरे दिल में भी उतर जाए, मेरे अमल में भी आ जाए और हम सब के अमल में आ जाए। एक तो हम ईमानदार हो जाए और एक हम सच्चे हो जाए इंशाल्लाह, फिर बाकी दिन खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में आता चला जाएगा। ये क्या है, नकद ख़रीद। भाई ऐसी तेज़ कर, नकद ख़रीद। भाई ऐसा बोला करूँ ना, आपने एक दूसरे को नहीं देखना, मैं जिसे कह रहा होता हूँ उसे पता है। नकद ख़रीद, नकद ख़रीद, और ये उधार ख़रीद। अब बताओ जी, पाकिस्तान के बाहर उधार खरीद हो सकती है? जी हो सकती है। अब ध्यान से कह सकता हूं गुड्स आएंगी, गुड्स आएंगी, गुड्स आएंगी तो कह सकता हूं बिजनेस की परचेजेस अप हुई, बिजनेस की परचेजेस अप हुई। बिजनेस की कैश ड्रॉअर में से कैश डाउन हुआ, और अगर यहां से नहीं डाउन हुआ तो बैंक बैलेंस से डाउन हुआ। ओके, अब ध्यान से, यहां मैं गुड्स ले आया तो परचेजेस क्या हुई, अप हुई, लेकिन पैसे तो नहीं देकर आया, बैंक तो नहीं देकर आया, नहीं दे के आया ना, वादा देकर आया हूं। क्या वादा देकर आया हूं, मैं फ्यूचर में आऊंगा। मैं कौन, मैं एक रख के दूंगा, मैं मैनेजर। बिजनेस, बिजनेस, मैं कौन, बोलो, अपने सीने पे हाथ मार के कहो, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस, पूरा बोलो, बिजनेस पर्सपेक्टिव। ऑलवेज थिंक फ्रॉम, ऑलवेज स्पीक फ्रॉम, ऑलवेज राइट फ्रॉम। बिजनेस क्या लाया, परचेजेस यानी गुड्स लाया, और क्या देकर आया, वादा देकर आया। क्या देकर आया, वादा देकर आया। किस चीज का वादा, मैं आपको फ्यूचर में पे करूंगा, यही वादा देके आया हूं। कह सकता हूं बिजनेस ने उधार पर गुड्स खरीदी। अब मुझे ध्यान से बताना, वो इल्मी बुक डिपो वाला मेरी ही कॉलोनी में रहता है, अज्यूम कर रहा हूं, असर की नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर, इधर सलाम फेरा, इल्मी बुक डिपो वाला है, इधर से ही भाग जाऊंगा या दूसरा सलाम करूंगा पूरा, इधर से ही भाग जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसके पैसे देने हैं, अगर पकड़ लिया तो मसला पड़ जाएगा ना। तो फिर बताओ, ये मेरी लायबिलिटी है, मेरा एसेट लायबिलिटी है, तो इंसान किससे भागता है और किसको गले लगाएगा, तुझे नहीं लगाऊंगा तो मेरा एसेट ही है। तो फिर गले किससे लगाएंगे, एसेट को। दूर किससे भागेंगे, लायबिलिटी से। इंसान की दुआ क्या होगी, मेरे कारोबार की लायबिलिटीज और मेरे कारोबार के एसेट्स। अब इस लायबिलिटी का नाम सुन ले, इस लायबिलिटी को कहते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं, सुनते जाइएगा, क्रेडिटर। दोबारा सुने, बिजनेस जिस सप्लायर से उधार पर गुड्स खरीदे, उस सप्लायर को बिजनेस क्रेडिटर कहेगा। क्या कहेगा, तो लिखो क्रेडिटर क्या होता है जी, नहीं अलहदा, अलहदा भाई साहब, अलहदा, अलहदा नोट्स में लिखें। लाइबिलिटी पे चले जाएं, चले वहाँ चले जाएं, एवं जगह ज़ाया ना हो, बहुत महंगे पेजेस हैं। क्रेडिटर लिखें, इधर थोड़ी जगह छोड़ना, मैं आने लगा हूँ, क्योंकि मैंने क्रेडिटर यहाँ लिखना है। कहाँ लिखना है, यहाँ। इसी क्रेडिटर को क्या कहते हैं, ट्रेड पेएबल। क्या कहते हैं,
ट्रेड पेएबल यहां लिखो और आप क्रेडिटर की डेफिनेशन लिखो। क्रेडिटर इज अ सप्लायर, बल्कि उर्दू में लिखो, इंग्लिश में बाद में ठोकते रहेंगे। क्रेडिटर वो सप्लायर है, क्रेडिटर वो सप्लायर है जिससे बिजनेस ने बोलो, जिससे बिजनेस ने उधार पर परचेजेस की हैं। उधार पर क्या किए हैं? और परचेजेस करने का मतलब क्या है? ये फरोख्त कहां से आ गया बेटा? किसने कहा? हाँ, उधार पर गुड्स खरीदी हैं, ब्रैकेट में लिखें। उधार पर परचेजेस करने का मतलब उधार पर गुड्स खरीदी हैं। अब कोई बच्चा या बच्ची मुझे बता दे क्रेडिटर किसे कहते हैं? शाबाश, वो सप्लायर जिससे बिजनेस ने उधार पर गुड्स खरीदी हैं उसे क्या कहेंगे? क्रेडिटर। अब ये भी बता दें ये एसेट है या लायबिलिटी? लिख लें ये एक लायबिलिटी है। उर्दू में लिखें, उर्दू में जान लिखना है, ये एक लायबिलिटी है। अब अगर मैं इल्मी बुक डिपो वाले को कह दूं कि यार जब कश्मीर आज़ाद होगा ना तो मैं तेरे पैसे दे दूंगा, तो वो चौकीदार को बुला लेगा और क्या कहेगा? अंसारी को पिछले कमरे में ले जा, जब मैं कहूँगा ना तो इसे आज़ाद कर दी। तो इससे पहले मैं उसे कह दूंगा यार नाराज़ ना हो, मैं तुझे कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। इसलिए देखें मैंने क्रेडिटर को किस वाली लाइन में लिखा? करंट लायबिलिटी में। तो क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी होती है। तो कल को जो पहले 10 मिनट में तुम मुराकबे में छुप के बैठने की कोशिश करते हो, अगर गौर से समझ लो तो आंखों में आंखें डाल के कहोगे पूछ अंसारी क्या पूछता है। अब यूं देख रहे थे। अब बताओ क्रेडिटर कौन होता है? शाबाश, हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा हो, शाबाश। अच्छा, ये एसेट होता है लायबिलिटी, करंट नॉन करंट, करंट लायबिलिटी होती है। ओके, अब अगर मैं पूछूं परचेजेस कितनी तरह की होती हैं? एक, दूसरी। सीए करने के लिए तुम्हें अंग्रेज होना ज़रूरी नहीं है। तो कल से कोई बच्चा अंग्रेज़ी की वजह से परेशान ना हो कि यार मैं नया नया इस सब्जेक्ट में हूँ। ऑल्दो आपकी इंग्लिश अच्छी है, एफएससी करके आए हो, इंशाल्लाह 90% अबव वाले स्टूडेंट्स बैठे हुए हो, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन शुरू का 18 साल साइंस के थे, अब बिज़नेस की दुनिया में आए, नई क्लास है, नए चेहरे, नया टीचर, कैमरा लगा हुआ है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, कॉन्फिडेंस शेक हो रहा होता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं हमेशा अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दे के चलता हूँ। इसलिए आपको कहा बस आपने मेरी फिंगर होल्ड करना है, इंशाल्लाह बाकी सी ऑफिस में आपको बिठाकर मैं वापस आऊँगा। और मुझे पता तुमने चाय पिलानी नहीं, चाय नहीं तुमने पिलानी। अब बताओ परचेजेस कितनी तरह की? एक कैश परचेजेस, दूसरी। अच्छा सुनो, परचेजेस में हम उससे लेकर के आते हैं, किस लिए? वेल डन, फॉर वो दीवार पूरी जिंदगी यूज करूंगा खरीदने के लिए, और ये दीवार बेचने के लिए। किसे? बंदों को, गुड्स को, गुड्स खरीदने के लिए और गुड्स बेचने के लिए। ओके हो गया, ये हो गया परचेजेस। अब आओ, कल कार्टन में से क्या निकला था? डब्बा, और डब्बे में था डालडा का पकवान, और डालडा का पकवान करने गए थे हम वापस। उसे क्या कहा था? परचेज रिटर्न। अब सुनते जाना पहले। अगर वो डालडा का पकवान इन परचेजेस में से था तो ये डालडा का पकवान दे दिया इल्मी बुक डिपो वालों को, और मैं काउंटर पे खड़ा हो गया। वाह बड़ा खूबसूरत है, फिर डालडा का पकवान ही मुझे देना। जेब में हाथ डाल, मोटू जेब में हाथ डालो, चलो लाओ। नहीं बस एक नोट दे दो। अब कॉन्सेप्ट समझे। मैंने कल जब इनसे गुड्स ली थी, अभी माजी में चलते हैं, यस्टरडे, इन्होंने गुड्स दी,
मैंने पैसे दिए, इसे क्या कहूं? भाई साहब डालडा का पकवान अपने पास रख लें, मेरे पैसे मुझे दे दें। इसका मतलब कैश परचेज जब रिटर्न होगी तो वापसी पे कैश ही आएगा, वापसी पे कैश ही आएगा। किसी की जेब में चेक पड़ा हो, चेक 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 चेक, ओए हाय यार तू तो अमीर दोस्त है, दोस्ती करेगा मेरे साथ? है मेरे बच्चे? नहीं नहीं ये नहीं है, ये बात है, कमाल हो गया, जरदारी का रिश्तेदार है, ये उधार पे चलेगा। लो भाई, अब मैं गुड्स खरीदने जा रहा हूं, ये प्रिंस बुक डिपो है, आपने मुझे ये रजिस्टर देना, ये लो भाई चेक कैश करवा लेना, ये गुड्स आ गई, मैं सीरियस हूं, कैश परचेजेज हो गई, हालांकि मैंने चेक दिया, इसे भी कैश परचेजेज देते हैं। ओके हो गया। पठान को गलती से क्या चला गया था? खूबसूरती के राज। अब वो जो खूबसूरती के राज से वो खरीदे थे तो बेचे है ना, और वो मैंने, तो पठान तो सारी मेरी तबीयत साफ कर गया। अब मैं जाके अपनी तबीयत कहां से साफ करूंगा? हजरत जी को फाड़ होए। चलो हो गया। ये क्या है? कैश परचेज रिटर्न। अभी ना रखो, कैश परचेज रिटर्न। अब सुनो, कल यस्टरडे है ना, ला भाई गुड्स दो। भाई साहब पैसे 2 महीने बाद दूंगा। आप मेरे कौन मैं अपनी बुक्स में इन्हें क्या कहूंगा? अब किसी बच्ची ने कहा ना हम मोटू के हिसाब से सोचते हैं, तो उसको रैप्टा आएगा। क्यों? ऑलवेज थिंक फ्रॉम, ऑलवेज स्पीक फ्रॉम, ऑलवेज राइट फ्रॉम। तो मैं बिजनेस हूं, ये बिजनेस नहीं है, ये तो मेरा सप्लायर है। ओके हो गया। अब मैंने कहा कि मैंने गुड्स खरीदनी, रखनी, किसी वजह से मैं अगले दिन वापस करने चला गया। गुड्स मैंने इन्हें दी और मैंने हाथ आगे किया। सोच के जवाब दो ना। नहीं भाई आप पैसे नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि कल रात मैंने पैसे दिए ही नहीं थे। मैंने जो इन्हें वादा दिया हुआ है वो वापस दे देंगे। यानी क्या कहेंगे अपने छोटू को? ये इनका छोटू है, छोटू रजिस्टर निकाल। छोटू ने रजिस्टर निकाला, निकाल लिया छोटू ने रजिस्टर, मार्कर पकड़ा। इन्होंने मुझसे पूछा बता तेरा नाम क्या है? पूछो। हाँ, अहमद बुक शॉप। क्या? क्योंकि कल मेरे कारोबार का नाम। अब इसने इसका देखना शुरू किया, अहमद बुक शॉप, अहमद बुक शॉप। हाँ हाँ, अहमद बुक शॉप को कल उधार पे बेचा था। क्या करेगा? अमाउंट पे क्रॉस करेगा और नाम पे क्रॉस करेगा। कर दिया, गुड्स दे आया, मैं वापिस आया। ये मेरा अकाउंटेंट है, इसे कहूंगा आ जाए यार, ये आ गया। कहूंगा कल का रजिस्टर ला, ये रजिस्टर लाएगा। रजिस्टर ये होगा। मैं कहूंगा क्रेडिटर का पेज ओपन कर, ये क्रेडिटर का पेज ओपन करेगा। इसे कहूंगा इल्मी बुक डिपो से कल उधार पर जो गुड्स ली थी वो वापस कर आया, इसका नाम भी काट दे और आगे अमाउंट भी। अब हमने इस क्रेडिटर के पैसे नहीं देने। अच्छा, कल जब उधार पर गुड्स खरीदी थी तो परचेजेस अप हुई थी, क्रेडिटर भी अप हुए थे, क्योंकि रजिस्टर में इनका नाम लिखा था और क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी थी। ओके, अब हेडिंग बनाओ परचेज रिटर्न। मैं अकेला तो नहीं हूं। ओ भाई साहब मैं अकेला तो नहीं हूं। ओ बात समझ आ रही है? हाँ समझ आनी चाहिए। लेकिन कल मैंने ऐसे ही सुनना है, कोई बच्ची मुराकबे में गई ना तो मैं मुराकबे से उठा लेता हूँ। हाँ, उधर मैंने एक छोटा सा डड्डू छोड़ देना, बस ये खुद ही उठ जाएंगी। आ जाओ, परचेज रिटर्न होने लगी है। अब ज़रा देसी अंग्रेज़ी बोलनी है। कौन सी? जैसे मिल्क शेक बोलो, मिल्क शेक।
कुछ ज्यादा ही हाई इंग्लिश हो जाए तो मलक शेख भी बन जाता है ना। तो अब वो वाली इंग्लिश बोलनी है ध्यान से। आम लफ्ज में बोलूं तो परचेज रिटर्न, ये तो है सादी सिंपल सी इंग्लिश। अब ऐसे नहीं बोलना, परचेज रिटर्न बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अब जरा ध्यान से, मेरा फोकस किस वर्ड पे है? जब मैं गुड्स वापस करके आया तो ये नहीं कहना परचेज डाउन हुई, रिटर्न रिटर्न। इसलिए अब बोलो क्या हुआ, पूरा बोले, क्या हुआ परचेज रिटर्न। तो फोकस किस पे होगा? इसलिए आदत बनाओ शुरू की क्लासेस में रिटर्न को ऐसे पढ़ना जैसे इस पे 3-4 शब्द लगी हुई हैं। सिपारा पढ़ते हो ना माशाल्लाह, हम मुसलमानों की सबसे कीमती किताब हमारी राह हिदायत जो है, उसमें अगर शब्द लगा हुआ हो तो उस पर जोर देते हैं, उस पर रुकते हैं, फिर रुकते रुकते आगे जाते हैं। और अगर जज़म लगा हुआ हो, आन देते जान दे। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। आप सुनो, अगर मैंने नकद पे खरीदी हुई चीजें वापस की तो वापसी पे मेरी जेब में अप होगा या मेरा बैंक अप होगा। और अगर उधार वाली गुड्स वापस करके आया तो वापसी पे मेरा क्रेडिटर अप होगा। बीबी चीज भी दे आऊं और उसे वादा भी दे आऊं, बोलो जी क्रेडिटर क्या होगा? क्योंकि यहां क्रेडिटर अप हुआ तो यहां क्रेडिटर, यहां कैश डाउन हुआ तो वापसी पे कैश, यहां परचेज अप हुई तो यहां यार रिटर्न ऐसे पढ़ते हैं क्या यार? ऑनलाइन वालों तुमने परेशान नहीं होना, ऐसे ही करते करते लोग सीए करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब दोबारा सुनो, अगर नकद खरीदूं तो परचेज आप कैश, उधार पे खरीदूं तो परचेज क्रेडिटर भी। अच्छा बच्चे कहते हैं एक अप एक डाउन, ऐसे समझ आता है, ए भी अप ते। हाँ, यही चीज ने मुझे पहली दफा 13 नंबर दिलवाए थे, क्योंकि मैं भी पहली दफा इसमें था, मेरे दिमाग में भी आता था यार ये क्या करने में लगा हुआ है। इसलिए कह रहा हूं इसको ऐसे समझो जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। महज़िब वे अपनाएंगे जब तुम्हारी बेस बन जाएगी, जब तुम्हारी बेस बन जाएगी, जब मुझे पता होगा यार अब ये बच्चा सीए कर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, दोबारा सुनो, आप जब आप नहीं मैं, ठीक है, अब गौर से सुनना है। मैं एक गुड्स लेकर आया तो बिजनेस में गुड्स क्या हुई? ज्यादा हुई तो परचेजेस अप हो गई। मैंने इन्हें क्या दिया? वादा दिया। ये तो खत्म हो गया ना, मैंने इन्हें वादा दिया। आकर असिस्टेंट को कहा कि रजिस्टर पे इनका नाम लिख लो और आगे अमाउंट लिख लो। फ्यूचर में हमने इनके पैसे कब? तो फ्यूचर में जिसके पैसे देने हो वो बिजनेस की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी अप हुई या डाउन? मस्जिद में जब ये नजर आएंगे, नजर मिलाऊंगा, नजर चुराऊंगा। नजर किससे चुराते हैं? लायबिलिटी से। तो लायबिलिटी क्या हुई? अप हुई। लायबिलिटी क्या हुई? अप हुई। आज इनकी बुक इनकी बूथी पे मार आया, क्या अप हुई? हाँ, परचेज नहीं बोलना ना, यही तो कह रहा हूं, रिटर्न अप हुई। शाम में मस्जिद के बाहर खड़े थे, क्या करूंगा? सलाम लूंगा, आई कांटेक्ट करूंगा, दिल से दिल मिलाऊंगा, नजर से नजर मिलाऊंगा, जप्पी डालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे क्रेडिटर, क्योंकि मैंने रजिस्टर से इनका नाम, सफाई हस्ती से इनका नाम। क्लियर है? पक्का? इसलिए ध्यान से मेरे साथ रहना हर वक्त। आप पता नहीं किसकी सोचों में चले जाते हैं। देख लो, सोच में गया ना तो मैंने ले आना है जहां से भी जाएगा तू। ठीक है, आ जा। हाँ सुनो भाई, दोबारा सुने। नकद खरीदूं तो बिजनेस में गुड्स
परचेजेस कैश, क्योंकि क्या देकर आया, कैश देकर आया। वो ही गुड्स या उनमें से कुछ वापस कर आया। जब उनकी गुड्स उन्हें वापस देकर आया तो उनसे अपना कैश, तो कैश क्या हुआ, क्लियर है। यहां आ जाए, चला तो गया, जेब खाली है। गुड्स इन्होंने दे दी पुरानी रिलेशनशिप की बेस पर। गुड्स क्या हुई, परचेजेस। इन्हें क्या देकर आया, वादा। अपने अकाउंटेंट को कहा कि रजिस्टर में नाम लिख लो, 3 महीने में फला बंदे के पैसे देने हैं। इनके पैसे क्यों देने हैं, इनसे गुड्स खरीदी उधार पर जिससे गुड्स खरीदूं उसे बिजनेस का क्रेडिटर कहता हूं। ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में इस सप्लायर को मैंने पैसे देने हैं। ओके, अब अगर मैंने इसकी गुड्स इसको वापस कर दी तो मेरी आप हो गई। अकाउंटेंट को क्या कहूंगा, रजिस्टर में इसका और आगे पैसे भी इसका कटा हुआ नाम, कटी हुई अमाउंट देखकर दिल को मेरे क्यों तसल्ली होगी, जिसके देने थे। अब ये गए सऊदीया प्राइम मिनिस्टर साहब और सलमान, वो किंग सलमान है ना, उससे माफी करवाए अपने पैसों की। वापसी पे आके इनकी बातें खिली हुई थी, गाल बिल्कुल लाल थे। किसी ने कहा क्या लेकर आए हो, उसने कहा लेके कुछ नहीं आया, जो देने थे वो माफ करवा के आया हूं। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिठाइयां तकसीम हुई, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कम होना गुड न्यूज बैड न्यूज, इसलिए डाउन कर रहा हूं। भाई सब क्लियर है, ठीक है। अब आए सेल्स पर, सेल्स पे पहुंचे, सेल्स पर परचेज रिटर्न कॉपी कर लिया। आओ सेल्स पर, यार टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता है, 4-5 घंटे की क्लास होनी चाहिए। भाई साहब देखते जाएं, आपको मैंने 6 घंटे ना पढ़ाया ना एक दफ़ा में, तो मेरा नाम भी नवीद अंसारी नहीं, ठीक है भाई साहब। सारी आपकी चाहते ना मैं पूरी दर्जे में पूरी करूंगा, एक दफ़ा ज़रा मैं आपको पक्का कर लूँ। आ जाओ मेरे लाल दुआने लाल, आ जाओ। कोई भिंडी बैठी भी है, वो भी ध्यान से, मैं इधर नहीं देख रहा। अब आओ, कहाँ मेरा पठान जो कल बेचारा खूबसूरती के राज ले गया था, ठीक है। अब ये मेरे कस्टमर हैं, ये आए और मैंने इन्हें गुड्स दे दी और पैसे, तो कह सकता हूँ मैंने सेल्स की। गुड्स कहाँ चली गई, अब मुझे ये बताओ, गुड्स कस्टमर के पास गई, पैसे मेरे पास आए, तो बिजनेस का कैश। और अगर किसी कस्टमर ने मुझे चेक दे दिया तो मेरा बैंक का हुआ। अब जरा ध्यान से, यहां ध्यान से समझना है, जब मैं कस्टमर को गुड्स देता हूं तो गुड्स मेरे पास से चली जाती हैं। यही मैंने सिखाना था, जब गुड्स मेरे पास से जाएं तो आपने ये नहीं कहना कि गुड्स कम हो रही हैं, नहीं बेटा, मेरी सेल्स अप हो रही हैं। इसलिए जब हम बचपन में अब्बा जी की दुकान पे जाते थे तो कस्टमर आता था और आकर अब्बा जी को पैसे देता था, गुड्स ले जाता था। जब वो गुड्स लेके जा रहा होता था तो हम अब्बा जी को कहते थे, अब्बा जी वो हमारी गुड्स लेके जा रहा है, और अफसूदा भी होते थे कि शॉप में से क्या चली गई, गुड्स चली गई। लेकिन अब्बा जी उसी वक्त हमें कुल्फी मंगवा के देते थे। हम कहते थे यार अब्बा जी बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, गुड्स भी जा रही हैं और कुल्फी भी खिला रहे हैं। बाद में अब्बा जी घर जाते हुए फल भी लेते थे। अब बड़े परेशान, यार ये क्या हो रहा है। फिर अब्बा जी समझाते थे कि जब कस्टमर गुड्स लेकर जाए तो जेब में पैसा आता है, ये खुशी की निशानी है। इसलिए जब कस्टमर को गुड्स दें तो इस आंटी को याद नहीं करना, किस अंकल को याद रखना है। और क्यों, खरीदूंगा सस्ते दामों, बेचूंगा महंगे दामों,
सस्ता खरीद के जब महंगा बेचूंगा तो मुनाफा कमाऊंगा, उस मुनाफे में से अपने बच्चे को कुल्फी खिलाऊंगा। समझ आ रही? तो आप में से किसी के अब्बा जी की शॉप हो और वो किसी वक्त अब्बा जी की शॉप पे बैठा हो, अब्बा जी कस्टमर से पैसे लेके जेब में डालें और उसे गुड्स दें तो रोना ना शुरू कर देना, खासकर बच्चियां, अब्बा जी गुड्स जा रही है, अब्बा जी गुड्स जा रही है। बल्कि क्या होना, खुश होना कि आज अब्बा जी की बिजनेस की सेल्स आप हो गई। तो गुड्स अगर कस्टमर को जाए तो ये गुड न्यूज़ है। गुड्स कहीं और भी जाती है, वो बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं। अभी बस मैं खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं। अच्छा, मेरी शॉप यहां नहीं है, न्यूयॉर्क में। ओ यार भाई कॉल, और ये ऐसे सामने सामने बच्चियां और बच्चे नहीं है, गोरे चिट्टे लालो लाल, स्मेल आती है उनमें से। इसलिए मुसलमान को अल्लाह ने 5 वक्त की ये जो वजू दी है ना, ये हमारे साथ ऐसा मामला है कि ये हमें फ्रेश कर देता है। मेरी भतीजी फ्रांस गई अपने कॉलेज के टूर पे, वो कहती है कि वहाँ कोई पानी वाला वॉशरूम नहीं होता। इसलिए आप नोट करें, गोरे के साथ अगर कभी आप खड़े होंगे तो आप एक अजीब सी स्मेल फील करेंगे, और इनके चेहरे पे भी वो रूटीन नहीं होती जो हम एशियंस के या ईस्ट वाले लोगों की होती है। नोट कर लें, इसकी रीज़न ये वज़ू जो है ये इंसान को फ्रेश करती है। बिल्कुल थके हुए हो, वज़ू कर लें तो इंसान क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। और वज़ू नमाज के लिए होगी तो कीमती तरीन बन जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, नमाज की पाबंदी, कि हमारी नमाज की तरतीब बन जाए। नमाज बन जाएगी इंशाल्लाह, पूरा दिन पे चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब आओ जी, हमारी दुकान कहाँ है? में। वहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी तो है लेकिन हम पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तानी यहाँ केला खा के छिलका फेंक देते हैं। यही पाकिस्तानी दुबई में केला खा के छिलका जेब में रखता है। कोई कहते हो ये की कर रहे हो, कहता है रूल बड़े सख्त हैं भाई यहाँ पे। क्या है? अब सुना भाई, ये भाई नहीं, ये भाई क्या नाम है, रमीज को मैंने गुड्स बेच दी। रमीज ने कहा सर अभी मेरे पैसे नहीं आए, गांव से पैसे आएंगे फिर मैं आपको दूंगा। तो कह सकता हूं मैंने उधार पर सेल की, तो मेरी सेल्स क्या हुई, आप हो गई। मगरिब की नमाज में मुझे रमीज नजर आया, इस साइड पे था, इधर सलाम फेरा, ओ रमीज आया यार। क्यों? क्योंकि मैंने रमीज से पैसे लेने हैं, जिसको देने हैं ता, और जिससे लेने हैं जा। ओके, तूने परेशान नहीं होना, तेरा सीए करवाना मेरा काम है। तूने कहा यार ये क्या करने में लगा भाई, यार ये कहाँ का एफसी है, कहाँ का प्रिंसिपल है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, तेरा काम भी हो जाएगा वो वाला। टेंशन नहीं लेनी, मुझे पता है तेरी आंखें क्या बता रही होती है। आ भाई जी, रमीज भाई, रमीज को मैंने उधार पर बेचा। अब इन बच्चियों ने कहा हम रमीज भाई के हिसाब से सोचती हैं, तो मैंने छोड़ना नहीं तुम्हें अगर तुमने रमीज के हिसाब से सोचा। ऑलवेज थिंक फ्रॉम, ऑलवेज स्पीक फ्रॉम, ऑलवेज राइट फ्रॉम। अब बताओ, जिसे मैं गले लगा रहा, जिसे मैं ढूंढ रहा, देखकर खुश हो रहा, दिल बाग बाग हो रहा, वो एसेट हो सकता है या लायबिलिटी? इसे देख के इसलिए खुश हो रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में इससे पैसे आएंगे, तो जिससे फ्यूचर में फायदा आए वो मेरा एसेट है, वो मेरा। और इसे कहते हैं डेटर। क्या कहते हैं? लिखो डेटर क्या होता है, अभी पहले लिखवाने दें डेटर क्या होता है। एसेट वाली साइड पे जाए, एसेट वाली साइड पे जाए, डेटर क्या होता है? डेटर एक कस्टमर है भाई, डेटर एक, बेटा बातें नहीं प्लीज, डेटर एक कस्टमर है जिसको बिजनेस ने उधार पर गुड्स बेची हैं। क्या कहा? बीबी पूरी बात करो, उधार पे गुड्स बेची हैं। डेटर एक कस्टमर है
जिसको बिजनेस ने डेटर को देखकर दिल बाग बाग होता है। लिखो, डेटर को देखकर दिल बाग बाग होता है। मैं सीरियस हूं बच्चियों, सीए करने तो मेरी हिसाब से चलो, अपनी नहीं माननी आपने। डेटर को देखकर दिल बाग बाग होता है। गार्डन गार्डन कर लो, दिल गार्डन गार्डन होता है, दिल गार्डन गार्डन होता है, क्योंकि फ्यूचर में, मुस्तकबिल कर लो, क्योंकि मुस्तकबिल में इस कस्टमर से पैसे आएंगे। डेटर मेरा एसेट है। क्या कहा? डेटर मेरा एसेट है। डेटर मेरा, ओ सॉरी, डेटर बिजनेस का एसेट है। जब भी कहूं ना मेरा, मेरा मीन मैं बिजनेस हूं, मैं इंसान नहीं हूं। कौन हूं? हाँ, तो वो वैसे ही नहीं तू लग रहा है यार। आगे चलो, क्या लिखा? डेटर बिजनेस का एसेट है। अच्छा, रमीज मियाँ और रमीज मियाँ, मैंने रमीज मियाँ से कहा अब्बा जी पैसे कब भेज देंगे? इन्होंने कहा यही कोई 15-20 साल में। मैंने कहा बुक इधर रख, चल शाबाश, ठीक है। अब रमीज को थोड़ी अकल ही, कहता है सर मजाक कर रहा था, 3-4 दिन में या 2-3 महीने में मैं आपके पैसे दे दूंगा। तो बताओ रमीज से पैसे मुझे कब मिलेंगे? 12 महीनों से। ये देखो, जब 1 साल से कम अरसे में मिलने हो तो इसे क्या कहते हैं? तो डेटर मेरा करंट एसेट है। डेटर मेरा करंट एसेट है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। सेल्स अप हुई, मेरे डेटर भी अप हुए। ये बच्ची मेरी अकाउंटेंट है। मैंने इसे आके कहा बेटा रमीज का नाम लिख लो और आगे अमाउंट लिख लो, और याद रखना 3 महीने के बाद ये पैसे आएंगे। लिख दिया। अब हमारे रजिस्टर में रमीज एक रसीवेबल है। रसीवेबल का मतलब इससे लेने हैं, और इल्मी बुक डिपो पेबल है, क्योंकि उसके पैसे मिट गया, उसके पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर लायबिलिटी वाले रजिस्टर में होगा, डेटर एसेट वाले रजिस्टर में होगा, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होगा, डेटर करंट एसेट होगा। आखिरी 5 मिनट फिर छुट्टी जी। सी होगा इंशाल्लाह। आओ जी, अल्लाह रमीज को सीए करवाए इंशाल्लाह। अब आओ जी, कहाँ गया मेरा पठान? पठान गुड नेम क्या था? हमजा। हमजा जो खूबसूरती के राज वापस करके गया और मुझे सलावातें सुना कर गया एज अ कस्टमर, तो मैंने सारा गुस्सा इस बच्ची पे निकाला, क्योंकि ये अकाउंटेंट थी। और मैंने कहा अल्लाह की बंदी तेरी वजह से, हाँ इसे नहीं बोलना आया यार, पेंडू ही रहना। बोलो बोलो। ये हुई ना बात, पता चला कोई सीए करने आया है। क्या हो गई हमारी सेल्स? अच्छा, अब खान ने बुक तो मारी मेरे बुथी शरीफ पे, ठीक है, और खड़ा हो गया। मैंने कहा खान दे तो दिया यार जो तूने देना था। कहता इतना सियाना ना बन अंसारी, कैश काउंटर खोल और पैसे मुझे दे। अब बताओ, खान कल कैश देकर गया था तो आज कैश चला जाएगा, और अगर खान अमीर आदमी था, चेक दे के गया था, तो आज मैं भी इसे चेक दूंगा। तो कभी बिजनेस से कैश जाएगा, कभी। अच्छा, अब आ जाए रमीज भाई की तरफ। कुछ ऐसी ही खतरनाक किस्म की किताब, कब्र की पहली रात, चुड़ैलों की हकीकत, शहजादी की शक्ल में भूतनी, ऐसी किताबें इसके पास चली गई। अब ये वापस आ गया, इसने किताब मुझे दी कि अंसारी मैं अभी जीना चाहता हूं। मैंने कहा बेटा सॉरी गलती हो गई। सेल्स रिटर्न क्या हो गई? अब ये ज्यादा सियाना बन माइंड तो नहीं करते बेटा? अब को सर हमें आदत हो गई, 3 दिन में ही आदत हो गई। आप बोले जाए बस हमें सीए करवा दें। अब सुनो भाई, अब यहाँ पे खड़ा हुआ है, हाथ इसने
यूं किया हुआ है। मैंने कहा जा रहा है या गार्ड को बुलाऊं? कहता सॉरी। क्यों? कल जब लेकर गया था तो मैंने इससे वादा लिया था, आज इसका वादा इसकी जेब में रख के इसको वापस कर दूंगा। इस अकाउंटेंट को क्या कहूंगा, बेटा कल तुमने रमीज के सामने जो अमाउंट लिखी थी, इधर से नाम काट दे, इधर से अमाउंट काट दे। अब जब ये मुझे मस्जिद में नजर आएगा तो मैं सलाम पूरा फेरूंगा। क्यों पूरा फेरूंगा? क्योंकि मेरे डेटर किसकी वजह से? आज के लिए इतना ही, कल यहीं से आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।